हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वही से शुरू होती है जहाँ पे पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। ये तीनों पिन से लॉकर को खोलने की कोशिश करती है। तभी लिन को नोटिस बोर्ड में जावलिन का रूम नंबर मिल जाता है, तो वो उसे जोर जोर से पढ़ने लगती है। ये तीनों भी आके उस नोटिस को देखती है जिसमें था कि जावलिन का रूम नंबर 708 है। तो वो लोग लिन को लेके लिफ्ट में चढ़ जाती है। तभी वो डिलीवरी बॉय भी उनके साथ लिफ्ट में आ जाता है। तो 7th फ्लोर में आते ही ये लड़कियां उसको धक्का देके वहाँ से निकल जाती है। तो वो लोग 708 रूम के बाहर चली जाती है और अंदर से हंसने की आवाज सुन के तो हान कुछ और ही सोचने लगती है। तो वो लोग ऐसे बात कर ही रही थी, तभी वो डिलीवरी बॉय भी वहाँ पे आता है। अंदर जावलिन एक मूवी देख रहा था। तभी बाहर से कॉलिंग बेल का आवाज सुन के जावलिन दरवाजा खोलने के लिए जाता है। तो वो होल से देखता है कि बाहर सिर्फ वही डिलीवरी बॉय है। तो वो दरवाजा खोल देता है। तो बाकी लड़कियां जबरदस्ती उसके रूम के अंदर घुस जाती है। तो जावलिन बहुत कोशिश करता है उनको रोकने का। तो वो जब उनको नहीं रोक पाता तो वो चेन के गर्दन के सामने चाकू पकड़ लेता है और सबको धमकी देता है कि अगर कोई भी आगे बढ़ा तो वो चेन को मार डालेगा। तो कोई भी आगे नहीं बढ़ पाती। तभी लीन आगे बढ़ जाती है। सेंग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लीन किसी की बात नहीं सुनती है और आगे बढ़ जाती है। जावलिन कहता है आगे मत बढ़ो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और लीन कहती है मुझे स्टेप करो, मैं मरने वाली नहीं हूँ। तो लीन ऐसे बात करते करते आगे बढ़ जाती है और जावलिन उसे धमकी देता है। उसके बाद जावलिन लीन के ऊपर स्टेप कर देता है। ये देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और जावलिन खुद भी शॉक हो जाता है। वो कितना भी बुरा हो वो किसी को ऐसे मार नहीं सकता। तो इसी मौके का फायदा उठा के चेन उसे धक्के मार के खुद से अलग कर देती है और सभी मिलके जावलिन को मारने लगता है। उसके बाद लीन देखती है कि उसके गले से खून निकल रहा है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। उसके बाद बिल्डिंग के नीचे पुलिस और मीडिया आ जाता है। तो पुलिस जावलिन को पकड़ के ले जाता है और जावलिन कार के अंदर बैठने से पहले देखता है कि डॉक्टर और सभी लड़कियां मिलके लीन को हॉस्पिटल की तरफ ले जाते हैं और वो पुलिस के गाड़ी में बैठ जाता है। और इधर चेन लीन की हालत देख के अपने आप को ही कोसने लगती है कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। तो ये चारों डॉक्टर को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है वो लीन को किसी भी तरह से बचा ले। तो वो लोग कहते हैं ये बस 20 ईयर का है, ये अभी बहुत यंग है, इसे प्लीज बचा लीजिएगा। तो डॉक्टर कहता है उसकी हाथ में बस थोड़ा सा चोट आई है, इससे कोई नहीं मरता। तो सभी लोग ये सुन के सोच में पड़ जाती है। तो सभी कहते हैं क्या इसके गले में कट नहीं आया? डॉक्टर कहता है अरे नहीं, इसके बस हाथ में थोड़ा सा चोट आया है। ये कह के वो लीन का हाथ भी दिखाता है। उसके बाद एम्बुलेंस में बैठ के डॉक्टर और लीन हॉस्पिटल के लिए वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद चेन भी वहाँ पे सेंसलेस हो जाती है। और इधर ये आगे कैफे में होता है। तो वो ये न्यूज टीवी पर देखता है और हॉस्पिटल में जाने के लिए निकलता है। तो हॉस्पिटल में चेन और लीन दोनों की ट्रीटमेंट हो रही है। तो पुलिस चेन से बात करने के लिए उसको वहाँ से ले जाते हैं। तो ये लोग ऐसे बात कर ही रही थी कि तभी यांग भागा भागा वहाँ पे आता है। तो बाकी लड़कियाँ ये देख के वहाँ से निकल जाती है और इस क्यूट कपल का मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाता है। और इधर बाहर में ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी हेंग सेंग से मिलने के लिए आता है और उसके बाद माके भी नी से मिलने के लिए आते हैं। और ये सब देख के हान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसके लिए तो वहाँ पे कोई भी नहीं आया। तो वो हेलेन को कॉल करती है, लेकिन हेलेन तो अपने रूम में सोया हुआ होता है। हान पूछती है हेलेन तुम कहाँ पे हो? हेलेन कहता है मैं अपने घर में हूँ, और कहाँ? तो हान उसको रिक्वेस्ट करती है कि हेलेन क्या तुम यहाँ पे आ सकते हो? मैं बहुत लोनली फील कर रही हूँ। अपने लाइफ में मैंने इतना लोनली फील कभी नहीं की। और इधर हेलेन सो जाता है। हान उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है। और इधर रूम में सभी लोग चेन के वापस आने की खुशी में बहुत सारे फोटो क्लिक करती है और वो लोग बहुत हैप्पी टाइम स्पेंड भी करते हैं। उसके बाद हान और लीन मार्केट से वापस आ रही थी। तभी हान लीन से कहती है कि लीन तुम उस दिन बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रही थी। तुम जावलिन को कह रही थी कि वो तुम्हें स्टेप करे। और लीन अपने मन में सोचती है कि मेरी फीलिंग्स को कोई नहीं समझ सकता। मैं कितना भी सबको समझाऊं लेकिन कोई भी मेरी दर्द को कम नहीं कर सकता। उसके बाद वो हान से कहती है कि हान तुम्हें जो कैबिनेट में भूत दिखता है वो और कोई नहीं, वो मेरे पापा है, क्योंकि मैंने अपने पापा को मार डाला। तो हान ये सुन के उसे एक पार्क में ले जाती है
तो लीन यहाँ पे उसे पूरी बात कहती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे लीन की पापा उसकी मम्मी के ड्रिंक में कुछ मिला के उसके रूम में रख के आता है और लीन ये सब कुछ देख लेती है। तो वो उसकी पापा के बोतल के साथ उसकी मम्मी की बोतल एक्सचेंज कर लेता है और उसकी पापा वही बोतल ले जाता है जिसमें उसने कुछ मिलाया था और फिर उनकी एक्सीडेंट हो जाता है। फ्लैशबैक से बाहर लीन कहती है पापा के जाने के बाद मेरी मम्मी रात में सो नहीं पाती थी, लेकिन पहले मेरी भाई की डेथ के बाद मेरी पापा इंश्योरेंस के बहुत सारे पैसा क्लेम करता है। फिर लीन देखती है कि लीन की पापा 3 लोगों को पैसा दे के कुछ डॉक्यूमेंट लेती है और फिर उनको फाड़ देता है। तो फ्लैशबैक से बाहर हान कहती है तुम ये सब बात मुझे क्यों बोल रहे हो। लीन कहती है हान क्योंकि तुमने एक बार कहा था सभी इंसान के जिंदगी में कोई ना कोई डिफिकल्ट सिचुएशन होता है और उसके पीछे का एक रीजन भी होता है, इसलिए मुझे लगा कि तुम मुझे समझोगे। हान क्या मेरी पापा मुझे हेट करते हैं। हान कहती है कभी नहीं। और इधर रूम में चेन की वो 2 दोस्त उससे मिलने के लिए आई है। तो चेन जावलिन की रिंग को विंडो से फेंक देती है और फिर वो 2 दोस्त को वहाँ पे बैठने के लिए कहती है। तभी हान और लीन भी बाहर से आते हैं। तो उनमें से एक दोस्त हान को पहचान जाती है। वो कहती है क्या तुम हान हो। चेन कहती है तुम इसे कैसे जानते हो। वो दोस्त कहती है स्कूल में हान झूठ बोलने के लिए नंबर 1 में थी, इसको तो एक बार टीवी में भी दिखाया गया था। हान क्या अभी भी तुम झूठ बोलते हो। तो चेन गुस्से में कहती है कि हान क्या उस कैबिनेट के भूत के बाद भी झूठ थी। और लीन भी ये सब सुन के शॉक हो जाती है और हान कुछ नहीं बोल पाती, मतलब वो एक्सेप्ट करती है कि उसने झूठ कहा था। रात में हान अपने रूम में सोई हुई होती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हान के स्कूल डेज में हान की एक इंटरव्यू ली गई थी जो कि एक आर्टिकल के ऊपर था। रिपोर्टर उससे पूछता है कि ये आर्टिकल तो आपकी वीकली जर्नल हुआ करता था है ना। हान कहती है हाँ, मैंने ये अपने हाई स्कूल के सीनियर ईयर में लिखी थी और ये स्कूल बुलिंग के ऊपर था। उसके बाद मिस वांग ने भी एक आर्टिकल पब्लिश की थी और उस आर्टिकल की बहुत सारी चीजें मेरे आर्टिकल के जैसे ही थी। रिपोर्टर पूछता है आपकी वो आर्टिकल कहाँ पे है। हान कहती है मैं इस आर्टिकल को मिस वांग को दी थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो उसको खो दी है। तो रिपोर्टर कहता है तो क्या आपको लगता है कि मिस वांग ने आपकी आर्टिकल का चोरी की है। हान कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बाद मिस वांग के साथ साथ सभी स्टूडेंट टीचर सभी उसे झूठा कहने लगता है और हान किसी को समझा ही नहीं पाती कि वो झूठ नहीं बोल रही है। प्रेजेंट में हान नींद से जागती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हान बाहर से आती है और अपार्टमेंट में लीन अकेली होती है। तो दोनों से बात करने में हिचकिचाते हैं। हान सोचती है क्या मैं उससे फिर से माफी मांगू, क्योंकि मेरे झूठ की वजह से उसने अपनी सभी सीक्रेट को मुझसे शेयर की है। और इधर लीन सोचती है कि मैं उससे कैसे बात करूं, क्योंकि जरूर वो मुझे एक मर्डरर समझ रही होगी। उसके बाद लीन हान को फ्रूट जूस ऑफर करती है, लेकिन हान नहीं लेती। उसके बाद लीन कहती है हान अगर तुम्हारे पास जीने के लिए कुछ दिन हो तो तुम क्या करोगे। हान कहती है क्या कह रहे हो तुम। लीन कहती है नहीं, बस मुझे जानना था। और ये कह के वो अपने रूम में चली जाती है। रूम में लीन एक डायरी में लिखती है कि उसे और क्या क्या करना है, मतलब वो हान से अपने लिए पूछ रही थी। और इधर चेन एक डॉक्टर के पास होती है, तो वो सभी मेंबर के बारे में उस डॉक्टर से बात करती है और डॉक्टर उसकी बातें सुन के मुस्कुराने लगती है। और इधर लीन और यांग कॉलेज के कैंटीन में होते हैं। तो लीन अपने नूडल्स को बहुत ज्यादा स्पाइसी बना के खाती है और यांग ऐसा खाना देख के डर जाता है। उसके बाद ये दोनों एम्यूजमेंट पार्क जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। उसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाके ड्रिंक करते हैं। तो बहुत सारा ड्रिंक करने के बाद लीन यांग से कहती है कि मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, उसके पहले ये बताओ कि मेरी सब सच जानने के बाद क्या तुम मुझे हेट करोगे। लेकिन तब तक यांग वहीं पे सो गया होता है और ये देख के लीन कुछ नहीं बोलती। और इधर नी एक ड्राइंग के क्लास में होती है। तो वहाँ पे नी के अलावा सभी स्टूडेंट बच्चे हैं। तो एक स्टूडेंट नी की खराब ड्राइंग देख के उसे ठीक करने लगता है। नी कहती है बेटा मैं कर लूंगी, तुम अपना काम में ध्यान दो। लेकिन वो बच्चा कहता है टीचर ने कहा है कि सबकी हेल्प करना चाहिए। ये कह के वो फिर से नी की ड्राइंग ठीक करने लगता है और नी इसके बाद उसे क्या ही कहे।
तो रूम में भी वो ड्राइंग प्रैक्टिस कर रही थी और यहाँ पे भी वो नहीं कर पा रही थी। तभी सियंग वहाँ पे आती है और नी जल्दी से अपना ड्राइंग छुपा देती है, लेकिन नी के छुपाने से पहले सियंग वो ड्राइंग को देख ली थी। तो सियंग उसकी ड्राइंग को अच्छा कहती है और फिर अपने कॉन्वेंस स्टोर के काम के लिए निकल जाती है। और नी सोचती है कि अगर मैं अभी कहूँ कि मुझे डिजाइनिंग नहीं आ रहा है तो ये लोग तो मेरे ऊपर हंसेंगे, और फिर बहुत ज्यादा जोश के साथ ड्राइंग करने लगती है। और यही पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा से भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।